इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम ओसीएम के ऑटो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। नाउ मेरा अप्रोच किस प्रकार से रहेगा? सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स कैसा है? अब साफ है कि चैप्टर नंबर 3 5 मार्क का है, तो जो आखिरी क्वेश्चन आता है आपका 8 मार्क का, वो तो उसमें से आ ही नहीं सकता, है ना। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर में से, और आपको स्टडी कैसे करना है, सब स्ट्रक्चर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप अपना बुक सामने रखिए, पेन सामने रखिए, मैं मार्क करते जाऊंगा एक एक करके, तो आप बताते जाऊंगा, तो आप उस हिसाब से मार्क कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। नाउ मेरे अप्रोच में मैंने मार्क्स भी बताया है, एट द सेम टाइम जो पिछले 4 एचएससी की पेपर्स है उसको मैंने एनालिसिस किया है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, ये भी एक हेल्प करेगा हमारे फैसले में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर में आते हैं ना। फर्स्ट चैप्टर जब आप स्टडी करोगे इंपॉर्टेंट के तौर पर, तो आपको समझना होगा कि ये जो 1.1 और 1.2 ये सिर्फ बोलते ना, आप 3-3 लाइन इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन लिखा तो भी काफी है। बेसिकली ये जो है, और थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको स्टडी करने की ऐसा जरूरत नहीं है। नो, इस चैप्टर का मार्क्स कितना है? 12। अब आप देखोगे, इसमें देखो चैप्टर 1 में एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, तो इसका साफ मतलब निकलता है कि इस चैप्टर में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4-4 मार्क के, या 5 और 4 मार्क के, ऐसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास कितना बचा है? ये एक, ठीक है, मैं टिक मार्क करता हूं। ये 1, 2, 3 और ये एक 4। नाउ इसमें सबसे ज्यादा आने का चांस रहता है हेनरी फेयोल का, जो 14 प्रिंसिपल्स है। और आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है हेनरी फेयोल का, अब यहाँ पे एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा था, यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल मार्च 2023 में। अब 2024 में इसका रिपीट करने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा, तो चांसेस ये 1, 2 और 3। अब आपको एक केयर लेना है। केयर ऐसा लेना है कि अभी आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मार्च 2023 में आया तो क्या सर हम ये स्किप कर दे? बेटा, आप स्किप करोगे तो एक प्रॉब्लम ऐसे होगा कि जो 8 चैप्टर्स है, नॉर्मली स्टूडेंट्स, मेरा अनुभव है, थर्ड चैप्टर 5 मार्क का है, उसको इतना प्रायोरिटी देते नहीं है, इमर्जिंग मोड्स को प्रायोरिटी कम देते हैं। तो ये जो चैप्टर है, आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और उसमें भी जो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, आप देखोगे यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 4 या 5 मार्क का पूछा है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है इधर। अभी इसके पिछले पेपर में ये जो हेनरी फेयोल का देखो 5 मार्क का आता है, और ये लोग 5 प्रिंसिपल्स पूछते हैं। नॉर्मली आपने 5 से 8 प्रिंसिपल कर लिया, लेकिन एग्जाम में आप कौन सा प्रिंसिपल लिखोगे ऐसा टाइप का जिसमें आप थोड़ा सा चार्ट या थोड़ा ड्राइंग कर सको, तो आपको 5 में से 5 दे देगा। तो ये चैप्टर में इफ यू नोट, जो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, जो पूछा था अभी, एफ डब्ल्यू टेलर पूछा था मार्च 2023 में, हेनरी फेयोल पूछा नहीं था। इसका मतलब हेनरी फेयोल 5 मार्क का आने का चांस पूरा है, और नेचर और सिग्निफिकेंस में से वापस एक रिपीट कर सकते हैं, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ओसी मैंने पूरा एनालिसिस किया है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जो आपके सामने दिख रहा है। सॉरी, ये जो ऑब्जेक्टिव्स आता है, ये एक्सक्लूसिव बाल भारती के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से आता है, एसपी और ओसी। इको में चैप्टर के बीच से भी आ सकता है, लेकिन एसपी और ओसी में जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 3 केसेस,
केसेस भी वो लोग सरप्राइजिंग कोई नया केस देते नहीं है। आपके चैप्टर के अंत में जो केसेस दिए हैं, आपके चैप्टर मतलब बाल भारती के चैप्टर के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स दिया है, जो फॉलोइंग टर्म्स है, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस है, ये भी चैप्टर के एंड में आता है। एक हाथ दो 5 मार्क का सरप्राइज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बाल भारती के एंड के एक्सरसाइज में से आता है। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर में से आपको ये 4 टिक मार्क की है। आप बोलोगे सर आपने 4 बोला, लेकिन 2024 में आने का चांस सबसे ज्यादा हेनरी फेयोल का है। मैं डबल टिक कर देता हूं आपको। डबल टिक मीनिंग आप इसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे रख सकते हो। थेरीज ऑफ मैनेजमेंट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन में बस आपने डेफिनेशन ये 2 लाइन का और मे बी ये 2 लाइन कर दिया तो आपका मीनिंग हो जाएगा, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। सो ये चैप्टर का ये देख के लगता है बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। नाउ अभी हम आते हैं सेकेंड चैप्टर में। नाउ जो सेकेंड चैप्टर है, इसमें आप नोट करोगे कि सिर्फ इंपॉर्टेंस है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 और कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश, आप देखो इधर भी पूछा था 23 में, आप देखो इधर भी पूछा है। ठीक है, आप चेक करो जो पिछले 4 पेपर है हर। और एक और चीज, ये जो पेपर था खास करके मार्च 2022 में चैप्टर नंबर 2 में से 2 डिस्टिंग्विश आए थे। मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो डिस्टिंग्विश है वो चैप्टर नंबर 2 में से एक 100% आएगा। मतलब आप जब स्टडी ये चैप्टर शुरू करोगे तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आप डायरेक्टली जो है ना प्लानिंग इससे शुरू मत करो। आप क्या कर सकते हो, पहले ये जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये आपके डिस्टिंग्विश जो है, ये आप 6 के मतलब ये जो पॉइंट्स है, आप यदि ये कर लेते हो, इसमें से आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। मतलब ये गारंटी दिख रहा है आने का। और मार्च 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, सो इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। और एक और चीज बता दूं, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम में जो बाकी के क्वेश्चंस है उसमें से इंपॉर्टेंस जो आएगा, ठीक है, तो इमरजेंसी में आपको कुछ याद नहीं है तो आप फीचर्स के पॉइंट्स भी तो डाल सकते हो जो आपने डिस्टिंग्विश में किए। अच्छा, डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स फीचर के भी तो पॉइंट्स होते हैं, और फीचर्स में से ही इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन बनाया जा सकता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब मैं 20 से 22 साल से सिखा रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है, नॉर्मली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग काफी बार पूछते हैं। मतलब प्लानिंग तो लगभग आता ही है। आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में से एक क्वेश्चन तो एज्यूम कर सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर कितने मार्क का है? 15 मार्क का है। 15 मार्क मतलब वापस से आप हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन एज्यूम कर लो। और ऑब्जेक्टिव्स, एक काम करते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दूं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखो, सेकेंड चैप्टर में से यहाँ पे 1 मार्क हुआ, यहाँ पे नहीं है 2 मार्क हुआ, और इधर देखो 2 और 2 4, एक केस स्टडी 7, इसका मतलब 7 और बचता है 8, तो एक 4 मार्क के 2 आएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें ये जो 6 क्वेश्चन है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसके 2 इंपॉर्टेंस आते हैं। नाउ आप लॉजिक ये अब जैसे ये लगाओगे कि इन लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा है तो वापस से नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग रिपीट भी कर सकते हैं। सो इन्होंने एक डिस्टिंग्विश तो यहाँ से पूछ लिया, बस एक इंपॉर्टेंस बचता है। अभी हम देखते हैं और कुछ पूछा था क्या उन लोगों ने। देखो, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब साइकोलॉजी जो एग्जामिनर का रहता है कि कंट्रोलिंग ये आखिरी पूछा, इसका मतलब प्लानिंग नहीं पूछा, तो आप सोच लो 2024 के लिए जब ये लास्ट पूछा था, साइकोलॉजिकली जो पेपर सेटर है वो उसका ठीक ऑपोजिट करने की कोशिश करता है,
तो आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में से एक इंपॉर्टेंस 100% एज्यूम कर सकते हो 2024 के लिए। एट द सेम टाइम डिस्टिंग्विश एक आ जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बाल भारत मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और बाल भारती के फुल चैप्टर एक्सरसाइज के, उसमें आंसर्स के साथ बनाए। तो आपको बाल भारती का एक्सरसाइज और केस स्टडी पक्के तरीके से करना है। आप कंसेप्ट भी कर लोगे, कंसेप्ट जो 2 मार्क का आता है। अब अक्सर बच्चे लोग बोलते हैं जो कंसेप्ट है उसके बारे में, अब ये कितने हैं, अटेम्प्ट एनी फॉर 8 मार्क का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी फॉर मतलब 2-2 मार्क का। अब आपको क्या करना है, मैनेजमेंट बोला है तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स, ठीक है। फिर डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, आई थिंक मैरी पार्कर फॉलेट या हेनरी एल्सिस, जो भी अलग अलग ऑथर्स हैं। तो आपने मीनिंग डेफिनेशन, बाय चांस आपका डेफिनेशन नहीं हुआ रहेगा तो एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है ना। प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल आईफोन डाल देना। मतलब बोलने का तात्पर्य ये 2 मार्क के लिए आप मीनिंग लिखोगे, एट द सेम टाइम आप एग्जाम्पल भी साथ में दोगे तो वो 2 में से 2 देगा। सिर्फ 2 लाइन का नहीं लिखना है। फिर बच्चे पूछते कितना लिखना है, अराउंड 6 to 7 लाइन्स से ज्यादा नहीं। उसमें आप ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग और सी एग्जाम्पल डेफिनेशन या डी एग्जाम्पल, ऐसे 2-2-2 कर सकते हो, बट 5 से 7 लाइन तक आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, जैसे मैंने बताया प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में से एक पूछेंगे। अभी आप 2000 में पूछा था कंट्रोलिंग, तो एक बार रीड कर लेना। सो आप ये और ये मैं आपको 4 दे रहा हूं इस चैप्टर में से। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। मतलब पिछले चैप्टर में थे 4 क्वेश्चन, इस चैप्टर में है ये 4 क्वेश्चन प्लस डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश पहले चैप्टर में नहीं है, ठीक है। सो एकदम लिमिटेड चैप्टर्स है जिसपे से डिस्टिंग्विश आता है, वो मैं बताऊंगा। एक सेकेंड चैप्टर, एक फोर्थ चैप्टर, एक कंज्यूमर वाला चैप्टर, मैक्सिमम डिस्टिंग्विश आपको इसमें से मिलेगा। बट एक चीज याद रखना, ये जो सेकेंड चैप्टर है 15 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए और आपको मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन करना है। अब थर्ड चैप्टर 5 मार्क का देखा जाए तो ये लोगों ने बैलेंस जो रखना चाहिए था, ये बैलेंस खो दिया। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, हमने एनालिसिस किया था, हमने एनालिसिस सब पेपर्स का किया था और हमारा एनालिसिस बताता है कि ये 12-15 पिछले चारों अटेम्प्ट्स में इन लोगों ने 12 क्रॉस नहीं किया है, 12 का 13 नहीं किया है, 12 का 11 नहीं किया है। सो ये 15 मार्क का सेकेंड चैप्टर है तो 15 मार्क का ही आएगा, ना ज्यादा ना कम। इसी प्रकार से थर्ड चैप्टर 5 मार्क का, 5 मार्क का मतलब एक ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का, या 3 मार्क का केस स्टडी, 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव, ऐसे वो लोग करेंगे ना। दिक्कत यह है कि बच्चे लोग 5 मार्क का देख के ये चैप्टर को अक्सर स्किप कर देते, छोड़ देते। लेकिन मेरा एक सिंपल एडवाइस है, आपको ऑब्जेक्टिव्स तो करना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको 20 में से 20 लाने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब थोड़ा कॉमेडी ऐसा लगता है कि ये चैप्टर में डिटेल ज्यादा है, फर्स्ट 2 चैप्टर में डिटेल्स कम है, मार्क्स ज्यादा है। इस चैप्टर का कंटेंट ज्यादा है, मार्क्स कम है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर को प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और फंक्शंस, यदि आप स्किप भी करना चाहते हो तो ये 3 तो जरूर करो। लेकिन कभी कभार जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन ये लोग कुछ डालना चाहे, अभी हम देखते हैं थर्ड चैप्टर से। देखो थर्ड चैप्टर में आपका वापस से डिस्टिंग्विश तो आना नहीं है, ये एनी टू में इन लोगों ने कुछ पूछा नहीं। देखो एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे जस्टिफाई द फॉलोइंग पूछा है, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग और कभी कभार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, एक आध शॉर्ट नोट आ सकता है। एंटरप्रेन्योर, ये सब मैनेजमेंट जो बीबीए में, एमबीए में आता है, वहां पे काफी रेलेवेंट है। आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में आप इसके कंसेप्ट समझ सकते हो और एग्जाम में इमरजेंसी में 3 में से या जस्टिफाई में एक आ गया, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, आपको इसमें से ये नहीं आ रहा है, तो सिंस आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप लिख सकते हो। तो यदि आप चैप्टर कम करने वाले हो
तो इंश्योर करना जो आप स्किप कर रहे हो उसको एक बार रीड करके उसके कंसेप्ट समझो। मतलब एग्जाम में इमरजेंसी केस में आपको लिखते आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं क्या हम ये चैप्टर छोड़ दें, और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इसको 5 मार्क का है तो ज्यादा क्यों करना। लेकिन बूंद बूंद से बनता है सागर। ये 5 मार्क में आपका ऑब्जेक्टिव्स, मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव्स कितना पूछा था वो भी हम चेक कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 मार्क। सो ये 1 मार्क और जस्टिफाई 4 मार्क का। अच्छा, जस्टिफाई के बजाय अब डायरेक्टली 5 मार्क का तो इधर पूछने का चांस नहीं, क्योंकि बाकी वो लोग क्या कर सकते हैं, इधर पूछ सकते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो इधर क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ में फंस गया तो आपने छोड़ दिया होगा, तो आपको बाकी 2 पक्का करना ही पड़ेगा। सो आप ये चैप्टर में ये 3 तो जरूर कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज और फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक्स में भी ये है, तो आपको ये काम में आएगा। ठीक है, तो मैं चैप्टर में 3 ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपका 5 मार्क का जो ये चैप्टर है इसका बाल भारती के क्वेश्चंस और केस स्टडी आप पक्के तरीके से करोगे, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि 3 मार्क का केस स्टडी और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आ जाए या 2 मार्क का कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, सो अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस सर्विसेज। अभी आपको एक चीज पता होना चाहिए कि बिजनेस सर्विसेज 27 मार्क्स का सबसे बड़ा चैप्टर। अब ये चैप्टर देखा जाए तो सबसे बड़ा भी है, इसमें 30-40 पेज का चैप्टर है। अभी ये जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज का रेलेवेंस क्यों कम है, उसका एक कारण है कि चैप्टर में ऑलरेडी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट मजबूत क्वेश्चन है। मैं आपको और 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, करंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये इस चैप्टर में से है, और जो आखिरी क्वेश्चन आता है, आप पिछले चारों अटेम्प्ट देख लो, यहाँ पे भी 4 है, 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 यहाँ पे भी मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ, ये 4 डिस्टिंग्विश हुआ, और इधर भी 4 है। इसका मतलब 4 मार्क का डिस्टिंग्विश और 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन ये चैप्टर में से 100% आएगा। देखा जाए तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन है पिछले 4 अटेम्प्ट में 2 ही चैप्टर से आया, 4 और 8। आप देखो 4 और 8, 4 और 8, 4 और 8 वैसे ही चल रहा है। सो ये चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ बैंक है ये 8 मार्क का पूछने का चांस है। अभी एक अच्छी बात ऐसी हुई है, एक मिनट में आपको, ऐसे हुई है कि 2023 फरवरी में जब मैंने सोचा था कि 8वें क्वेश्चन में बैंक्स का आएगा तो नहीं पूछा, इंश्योरेंस का आएगा नहीं पूछा, रोड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये जो अटेम्प्ट है 2024 का, उसमें टाइप्स ऑफ बैंक और प्रिंसिपल मैं आपको टिक मार्क भी कर दूं और इसको इंपॉर्टेंट भी बोल दूं। देखो मैंने आप इंपॉर्टेंट पहली बार मैं लिख रहा हूं, ये 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंसेगा 8 मार्क का। टाइप्स ऑफ बैंक, अच्छा रिसेंट ट्रेंड्स ऐसा भी देखा गया है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ, फायर और मरीन ये भी आता है। सो आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ, मीनिंग तो आपको करना ही है। ई बैंकिंग सर्विस में एटीएम वो सब तो, बिकॉज एटीएम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वो इतना डिटेल्ड है तो 8 मार्क के लिए पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और आईएमपीएस और एनईएफटी और आरटीजीएस बहुत बड़ा आंसर होता है। तो और अभी तक इन्होंने इस पे पूछा भी नहीं है 8 मार्क का। सो ये 2 क्वेश्चन रेलेवेंट है 8 मार्क के लिए। अच्छा, इफ यू चेक आउट, ये चैप्टर में से आपको फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस करना है, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस करना है। कम्युनिकेशन नॉर्मली इसका मैं इतना रेलेवेंट मानता नहीं। तो देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और आप पेज नंबर देखोगे 53 से लेकर ये मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो ये सीधा जाता है 53 to 93, मतलब 40 पेज का चैप्टर है। बच्चे डर जाते हैं चैप्टर करने से, बट आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक करना है। एक और चीज बताता हूँ,
फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस है। यदि 8 मार्क का आया तो आपको नॉर्मली दोनों आएगा, लेकिन 8 मार्क का नहीं आया तो 4 मार्क का जैसे प्राइमरी फंक्शन पूछ सकते हैं 4 मार्क का, या सेकेंडरी फंक्शन पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द एटीएम एट एनी टाइम। आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब के बारे में नॉलेज होगा, एक बार रीड कर लेना है वो, और आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हो। बट एक खास इंस्ट्रक्शन है, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, उससे आप पैराग्राफ पे लिखोगे तो मार्क्स 2 देगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो 3 देगा। अभी स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं लिखना कितना चाहिए, उनका मानना है डिस्टिंग्विश 4 मार्क का एक है तो 4 पॉइंट। मैं बोलता हूँ नहीं, ओसी का हाईएस्ट आजकल 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहा है। आपको यदि 4 मार्क का है और 4 पॉइंट लिखोगे तो वो चेकर पर है, कुछ चेकर 2 देंगे, कुछ 3 देंगे, कुछ 3.5 देंगे, और एक आध 4 भी देगा। मेरा मानना है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो ये 4 में जो भी आपको अच्छा डिस्टिंग्विश आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मे बी ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग के 10 पॉइंट पता है तो पहले ये अटेम्प्ट करो, उसके बाद बाकी के 2 8-8 6-6 पॉइंट भी चल जाएंगे। बट 6-6 पॉइंट में एक रिस्क है कि वो 3-3.5 दे सकता है, लेकिन आपने 8 या 10 पॉइंट लिखा तो उसको समझ में आएगा कि इसने पढ़ाई किया है, तो जहां पे 8 लिखा है उधर भी 4 में से 4 दे देगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले करें और 4 बाद में करें? मैं मना करता हूं। क्यों? क्योंकि चेकर को दिक्कत होगा वापस आगे पीछे, तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये पहले करके ये बाद में किया तो चल सकता है, लेकिन आप इसका सीक्वेंस ना चेंज करें। जो मेन क्वेश्चन है वो 4 5 6 7 8 वैसे ही रहने दे, अंदर के अंदर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हो सके तो अवॉइड करना, लेकिन बाहर का जो है ये सीक्वेंस आप बिल्कुल तोड़ना नहीं। नाउ तो जो डिस्टिंग्विश है, अब आप पूछोगे डिस्टिंग्विश, बेटा डिस्टिंग्विश आपने लिमिटेड है। आपको एक बात बताता हूँ, इसमें इफ यू चेक आउट लाइव फायर मरीन में एक तो आ जाएगा। आप ये जो देख रहे हो स्टोरी मेमोरी टेक्निक, ये पॉइंट लर्न करने के लिए मैं स्टोरीज के थ्रू लर्न करवाता हूँ, इसमें से एक फंसेगा, नहीं तो करंट सेविंग एफडी में से एक फंसेगा। तो आपने दोनों कर लिया तो आप फंक्शंस का जो आंसर है वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। रोड, रेलवे, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट, आपको ये अलग से एक बार रीड भी कर लिया, लेकिन आपको पॉइंट्स लर्न करना है। ये 3 में से तो आपका एक तो फंस ही जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं कंफर्म करूं, आपका वेयरहाउसिंग भी देखा जाए तो काफी रेलेवेंट है। यहाँ पे मैं ऊपर आ रहा हूँ, वेयरहाउसिंग में आपको 2 क्वेश्चन वेयरहाउस के जरूर करने चाहिए। कौन से? फंक्शंस और टाइप्स, ये मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, एक आने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। सो ये चैप्टर नंबर 4 में दिखता है बड़ा, बट मैंने आपको देखो बिजनेस सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बोलोगे सर करना ही नहीं करना है। अब एक बात बताओ, फास्टेस्ट मोड एयर, वाटर, रोड और रेल में कौन सा? एयर। तो ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। और एक और चीज, जब आप डिस्टिंग्विश करोगे जो चैप्टर के एंड में दिया है, रोड, रेलवे, एयर, वाटर, यदि आपने मजबूती से किया तो ऑटोमेटिक आपका फीचर्स भी हो जाएगा इसमें से, और इसके मदद से आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बना पाओगे। अभी वापस से आपको कोशिश करना है 10 पॉइंट लिखना है, लेकिन यदि इन लोगों ने एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स बोला है तो 4 ही पॉइंट लिखने, उससे ज्यादा नहीं। एक्सप्लेन एनी 4 बोला है तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे छोटे छोटे 5 लिखते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, आप 4 लिखो, हर एक के एंड में एग्जाम्पल लिखो, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 बच्चों का फेवरेट चैप्टर इतना नहीं है, लेकिन सिंस बच्चे लोग ई बिजनेस या अमेजन से ऑर्डर करते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। पहले हम देखेंगे इसके मार्क्स कितने हैं। 10 मार्क्स। एक्चुअली सबसे बच्चे लोग इरिटेट होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 और 6 से। इमर्जिंग मोड देखा जाए तो इजी है 10 मार्क्स का। अगेन आप देखोगे 10 मार्क्स में ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसका हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स कितना, 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब
आउट ऑफ 10 मार्क्स 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ही 4 मार्क का आएगा और 2 मार्क का में भी कंसेप्ट आएगा या केस स्टडी आएगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आप बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशंस अच्छे तरीके से कर लेना। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो आउटसोर्सिंग देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये लोग खास पूछते नहीं है। बीपीओ, केपीओ और एलपीओ, ये देखा जाए तो बहुत रिलेवेंट है। सो आउटसोर्सिंग का आपको कंसेप्ट जानना है, एग्जाम्पल जानना है और ये 3 क्वेश्चन करने हैं। अभी आप इसमें ज़्यादा छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वैसे भी थर्ड चैप्टर, इसका अगला चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे देखा गया है उसमें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने ही चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स भी आता है, आपको बाल भारती के सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि पहला 20 मार्क वो बाल भारती के एंड में आएगा। आपको मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा बाल भारती के एंड में। मेरे फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, आप खुद भी कर सकते हो। हालांकि बीपीओ, केपीओ, एलपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ज़्यादा देखा नहीं हूँ ये। इफ़ यू चेकआउट ये इधर बीपीओ, केपीओ, एलपीओ समहाउ वो लोग ने पूछा नहीं है। वही बीबीए, एमबीए होता तो सबसे पहले तो यही पूछा होता। ये लोग प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें भी आप मुझे बोलोगे इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें ही रह जाएगा। ये जो है बिकॉज ये शॉर्ट नोट में पूछने का चांस है, तो ये मैंने रेलेवेंट बोला है और इसको स्किप नहीं कर सकते। केपीओ आ गया और आपने तैयारी नहीं किया, आप खुद के वर्ड से कुछ भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज है। आपको जनरल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज में फर्क समझना पड़ेगा। एयर, वाटर, रोड और रेल आप जनरल है, आप ट्रैवल भी करते हो, आप लिख भी सकते हो। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं हो आप फेंक ही नहीं पाओगे उसमें, तो ये फर्क है। तो आप ये प्रायोरिटी पे करना, ये भी कर लेना, ठीक है। सो अभी हम आते हैं स्टूडेंट का प्रोबेबली मेरा जो एक्सपीरियंस है लीस्ट फेवरेट चैप्टर। आपको एक बात बता दूं, एक जमाने में ये चैप्टर का इतना रेलेवेंट था पिछले एचएससी 10 साल पहले कि यहाँ पे 8 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता था, मतलब आता ही था। लेकिन अभी इस चैप्टर के मार्क्स 10 कर दिया है, तो 8 यदि डालेंगे तो 2 ही बचेगा, और देखा जाए तो 8 में चौथा और 8वां ही बचता है। तो आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे रह जाता है एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 मार्क का। मेरा अनुभव है कि ये लोग 5 मार्क का पूछने का चांस हो सकता है। देखो इधर 2 बार पूछा है, लेकिन कौन सा पूछेंगे ये लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये लोग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कर लेना और नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 10 मार्क का है तो हो सकता है इसमें से एक 4 मार्क का है, और ये जो ये और ये इसमें से एक 4 मार्क का है, ऐसा भी वो लोग कर सकते हैं। मॉरल्स एंड सोशल वैल्यूज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार रीड कर लेना, CSR बोलते हैं। अगेन बीकॉम में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट आप लोग के लेवल पे एक क्वेश्चन कंफर्म 4 मार्क का इसमें से पूछेंगे। और इसमें से भी अब गवर्नमेंट के प्रति एक धंधे की क्या जवाबदारी है, आप टैक्स भरो, कायदे कानून फॉलो करो, कंज्यूमर के प्रति गुड क्वालिटी गुड्स, फेयर प्राइस, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब बेटा कॉमन सेंस भी बहुत सारा इसमें है। हालांकि कंज्यूमर और गवर्नमेंट काफी बार पूछा जाता है, लेकिन अब एम्प्लॉय है, ठीक से पगार दो, बोनस दो, वर्किंग कंडीशन अच्छे रहो, ये आपको पॉइंट्स इसके लर्न होने चाहिए। आप खुद के वर्ड से 2-3 पॉइंट के ऊपर खींचना मुश्किल होगा। तो ये चैप्टर कुछ लोग को बोरिंग लगता है, लेकिन मैंने आपको कम करके दिया है। आप सिर्फ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स करोगे, बाकी का रीड कर लोगे, तो एग्जाम में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते कम है, लेकिन आया तो आप खुद के वर्ड्स में लिख भी पाओगे,
ठीक है, अभी हम आते हैं बाल भारती के ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑफकोर्स आपको करना ही है। 7 चैप्टर, ये देखा जाए तो 8 चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग और इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आप कंज्यूमर, आप खुद गुड्स खरीदते हो, मैकडी में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो आप कंज्यूमर हो, है ना। अच्छा, इस चैप्टर की मैं एक खासियत आपको जरूर बताऊंगा। इसमें जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो देखो, मैं आपको 4 पेपर दिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 7 आया, चैप्टर नंबर 7 आया, चैप्टर नंबर 7 आया, चैप्टर नंबर 7 आया। इसका मतलब ये चैप्टर जो 17 मार्क का है उसमें एक डिस्टिंग्विश, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, एक 4 मार्क का 100% आएगा। अब इसमें राइट्स ऑफ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऑटोमेटिक डिस्टिंग्विश आता है ये। सो आपको 7.4, 7.5, 7.8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा है इंट्रोडक्शन, मीनिंग। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, कंज्यूमर कौन है? जो फाइनल कंज्यूमर है, मैन्युफैक्चरर नहीं, होलसेलर नहीं, रिटेलर नहीं, फाइनल कंज्यूमर है जिसने गुड्स कंज्यूम किया है, कैश में खरीदा या उधारी में। सो 7.1.2 की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिकॉज ये चैप्टर के मार्क्स ज्यादा है, आपको इस चैप्टर को थरो करना चाहिए। सो 7.3 आप सेफ्टी के लिए कर लो, 7.6 भी आप कर लो, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपने किया तो आपका 17 मार्क हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जो दिया है वो डिस्टिंग्विश में आ जाएगा। तो ये आपका काम हो जाएगा। डिस्टिंग्विश तो आपको करना ही, क्योंकि एक डिस्टिंग्विश सेकेंड चैप्टर, एक फोर्थ चैप्टर और एक ये चैप्टर में से 100% आता है। तो ये चैप्टर बहुत इजी भी है, क्योंकि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, मेरा राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बेसिक नीड्स, ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। आप जब पढ़ाई शुरू करो तो आप जैसे सोच रहे हो कौन सा करें, आपको फटाफट खत्म करना है तो पहले में 4 है, दूसरे में 5 है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लो। मार्केटिंग सबसे ज्यादा मार्क्स, सेकंड सबसे ज्यादा मार्क्स चैप्टर है, लेकिन बहुत छोटा है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये चैप्टर आपको थरो करना चाहिए, क्योंकि थर्ड और जैसे 5th और 6th बच्चे थोड़ा लूज करते हैं, मेरा जो अनुभव है। तो आपको 1, 2, 4, 7 और 8 मजबूत किया। इनफैक्ट 1, 2, 4, 7 और 8 करने के बाद बच्चा 80 के 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता है, छूटने का चांस कम रहता है। बाकी बाल भारतीय ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ देना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देते जा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट है कि 8वां जो चैप्टर है उसके मार्क्स आप देखोगे तो आप शॉक में आ जाओगे। कंटेंट बहुत कम और मार्क्स 20 मार्क। अब एक कॉमेडी आपको बताता हूं, ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन छोड़ दो, इसको भी हटा देते हैं। तो ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है। और एक और खासियत बताता हूं, ये देखो, ये 8 मार्क का इसमें आ गया, ये 8 मार्क का इधर आ गया, ये 8 मार्क का इधर आ गया, ये लास्ट में 8 मार्क का आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क और 8 मार्क का पिछले चारों अटेम्प्ट में पूछा है। अच्छा, अभी जो मार्च 2023 में आप एक चीज नोट करोगे, देखो इधर 8, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। मतलब 8वां चैप्टर में 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, 8 + 4 12, बचे 8। मतलब ये 5 में से 4-4 मार्क के 2 आएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 8 मार्क का कौन सा? ये जो है ना, ये दो 8 मार्क के हिसाब से काफी रिलेवेंट है। मार्केटिंग मिक्स 4, टाइप्स ऑफ मार्केट, 4 या 8 दोनों कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ मार्केट नॉर्मली 4 का आना चाहिए, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग चैप्टर थरो करना है, इजी भी है। आपको हर पॉइंट के बाद एग्जांपल
जहां तक हो सके लिखना चाहिए, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखना चाहिए। आप जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तो आपने लिखा ए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, फिर बी इंपॉर्टेंस लिखा, तो आपको लिखने को आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और चीज याद रखना, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर, तो सोसाइटी को इंपॉर्टेंस 4, कंज्यूमर के इंपॉर्टेंस 4 ऐसे होगा। आप सोसाइटी के 10 लिखोगे, कंज्यूमर के कुछ नहीं, तो वो 3 या 4 ही देगा। तो दिमाग लगा के आपको अटेम्प्ट करना है। ये प्लान किया जाए तो ओसीएम बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल 8 चैप्टर्स है। आप सीक्वेंस ऑफ स्टडी जैसे मैंने बताया, आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, 1 2 इजी करना है तो इसको 3 करो, ठीक है। आपको ये 4 करो, ये 5 करो, फिर आप जैसे आप सीक्वेंस में आप इसको 6 करो, मे बी 7 8, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को 8वां रखो चाहिए तो, ऐसे मतलब ये कम ज्यादा आपके हिसाब से आप सीक्वेंस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली एचएससी में पेपर ना जाए, आप एक घर पे या आपका जहाँ पे भी क्लास है 1 से 2 पेपर का अटेम्प्ट करें, एक्सपीरियंस ले। लास्ट के 10 से 15 मिनट में आपका लास्ट के 10 मिनट में आपका चेकिंग के लिए उतना टाइम होना चाहिए। लास्ट का 1 घंटे में आप जब 2 घंटा बीत जाता है तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 7 शुरू होना चाहिए जो आधे घंटे में दो। 8वां क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर तो आपको लगेगा। आपको पेपर सॉल्विंग के बाद एक्सपीरियंस आएगा। डिस्टिंग्विश मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखो, जहां चार्ट ड्रॉ कर सकते हो जरूर ड्रॉ करो, डेफिनेशन लिख सकते हो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, आराम से 95 98 आता है लोगों का। आपको मार्क्स टारगेट करने से ज्यादा आपको सब्जेक्ट करना है। जस्ट गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम। मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, पेपर सेटिंग आपके हाथ में नहीं है, पेपर चेकिंग आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है स्टडी। तो इससे ये जो मैंने आपको 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आप उस प्रायोरिटी में कर सकते हो। स्किप मत करना कोई भी चैप्टर, रीड कर लेना यदि कुछ टाइम की कमी या जो भी है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के बनाया, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि उनको भी फायदा हो। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं एसपी और इको ये सब के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से मार्क्स, उसके भी कुछ वीडियोस बनेंगे, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आपको कुछ पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको स्टडी में हेल्प होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगा। हम आमने सामने तो मिले नहीं है, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम जरूर मिलेंगे और आपका फायदा हो, आपको अच्छे मार्क्स आए। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और 12th के बाद भी आप जो भी कोर्स करिएगा सोच समझ के करिएगा। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।